हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक और पार्ट लेकर आए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को जानेंगे, कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, और फिर उन डायमेंशनल फॉर्मूलाज का कैसे आप यूज करते हो फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर, for checking the correctness of the given equation and for the derivation of the formula। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स के बारे में। आप लोगों ने भी अपने 9th 10th क्लास में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा है, जर्नल फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे अगर हम बात करें फोर्स के फॉर्मूला की, तो आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए, हमें ये नहीं पता लग रहा भी जो फोर्स है वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूले को देखकर पता नहीं लगेगा, तो हमने नए फॉर्मूलाज बनाए जिनका नाम हमने रखा डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूला वो है जो हमें ये बताते हैं कि एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर पर डिपेंडेंट है या क्यूब पर डिपेंडेंट है या इनवर्स क्यूब पर डिपेंडेंट है, वो हमें कौन बता देता है? डायमेंशनल फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था फोर्स की। अब फोर्स का जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो वो है mL/t-2। डरिए मत स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये कैसे आया। अब यहां पर m raised to the power 1, L raised to the power 1, T raised to the power -2। तो ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले को देखकर आप बता सकते हो कि भैया फोर्स मास पर भी डिपेंडेंट है, फोर्स डिस्टेंस और लेंथ पर भी डिपेंडेंट है, और फोर्स टाइम पर भी डिपेंडेंट है। और कैसे डिपेंडेंट है वो इन पावर से आप देख सकते हो। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी का फॉर्मूला नोटेशन रहती है रो। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? आप लोगों ने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को देखकर भी नहीं पता लग रहा कि ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। वैसे हम थोड़ा दिमाग लगा के इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो वो है m1L-3T0। तो अब ये कैसे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले को देखकर आप बता सकते हो भी जो डेंसिटी है वो मास पर डिपेंडेंट है, और वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, और कैसे डिपेंडेंट है वो भी आपको पता लग रहा है, और ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये है स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, जो हमें ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है और कैसे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देखिए ये जो पावर्स आपने लिखी है ना, ये जो पावर्स है इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी के डायमेंशन सब क्या हैं? तो डेंसिटी का जो मास का डायमेंशन है वो है 1, जो लेंथ का डायमेंशन है वो है -3, और टाइम का जो डायमेंशन है वो है 0। मतलब आपको ये पता लग रहा है कि भैया डेंसिटी टाइम के इंडिपेंडेंट है, और मास और लेंथ पर वो इन पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट है। तो ये होते हैं स्टूडेंट, जो पावर लिखी जाती है डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर m, L और T की, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगला जो पार्ट है वो है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर आप एक देखिए, जब मैंने ऐसे लिखा, इसको मान लो मैं डेंसिटी नहीं लिख रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपने इस फॉर्मूले के साथ इक्वल का साइन लगाकर उस क्वांटिटी का नोटेशन लिख दिया, जैसे मैंने डेंसिटी का लिख दिया, मैं यहां डेंसिटी लिख दूं या सिर्फ रो लिख दूं, तो ये जो चीज बनी है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ क्वांटिटी का सिंबल लिख देना विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, इस चीज को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला
और साथ में उस क्वांटिटी की नोटेशन या क्वांटिटी का नाम आ जाएगा साथ में। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में बताता हूं और ये कैसे आए डायमेंशनल फॉर्मूला वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिराइव करके दिखाऊंगा। चलिए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले मास की बात करते हैं। फंडामेंटली मास के लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट कैपिटल एम, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एल, टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल के, और करंट की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए, स्टैंड्स फॉर एम्पियर। और अभी इनका यूज करते हैं, कैसे यूज होगा देखिए। अब हम ये तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखे। सबसे बेसिक जो है एरिया। देखिए स्टूडेंट एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टेंस, तो आप यहां एल लिख लेंगे। ब्रेड्थ का अगेन डिस्टेंस, तो यहां पर भी एल लिख लेंगे क्योंकि लेंथ के लिए और डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल। तो एल इंटू एल ये क्या बन गया? एल स्क्वायर। अब ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल स्क्वायर। और थोड़ा जर्नल फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख लेंगे एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। अब इसी डायमेंशनल फॉर्मूला से या जर्नल फॉर्मूला से आप यूनिट्स भी बता सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मास की पावर तो जीरो है, टी की पावर भी जीरो है। लेंथ के ऐसे यूनिट की मैं बात करूं तो वो होते हैं मीटर, और पावर क्या है 2, तो यूनिट क्या बन गए बेटा? मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट बन गए? मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें अगर वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये भी डिस्टेंस है तो एल, ये भी डिस्टेंस है एल, और ये भी क्या है आपका डिस्टेंस, तो एल इंटू एल क्या बन गया? एल क्यूब। इसको थोड़ा जर्नल फॉर्म में हम लिखें तो एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। तो ये बन गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट्स भी फिर से वही, लेंथ के लिए यूनिट क्या है? मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम के क्या है? यूनिट्स। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास के लिए क्या फॉर्मूला था? एम। वॉल्यूम के लिए आपने अभी डिराइव किया एल क्यूब, तो क्या बन गया ये एम। अब एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, एम एल माइनस 3। तो आप इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में एम वन एल माइनस, देखिए अगर पावर नहीं है तो मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो एम वन एल माइनस 3 और टी जीरो क्योंकि टाइम नहीं है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको समझाते हुए लिखा भी था, तो वो क्या है? एम वन एल माइनस 3 टी जीरो। यूनिट्स बनाते हैं। मास की यूनिट क्या है स्टूडेंट? किलोग्राम। किलोग्राम की पावर 1 है तो किलोग्राम लिख लिया हमने। लेंथ के लिए क्या है? मीटर। पावर क्या है? -3। तो डेंसिटी के यूनिट क्या बन गए? किलोग्राम। क्या बन गए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी की, तो क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है? अगेन लेंथ एल, टाइम क्या है? टी। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप? एल टी माइनस 1। थोड़ा जनरल फॉर्म में अगर लिखे तो एम जीरो एल वन टी माइनस 1। यूनिट्स की अगर आप यहां बात करो तो मास के लिए किलोग्राम, लेकिन पावर 0 है तो नहीं लिखना हमने। लेंथ के लिए है मीटर और टाइम के लिए क्या है? सेकंड, पावर है -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस 1, या आप बोले एम जीरो एल वन टी माइनस 1, और जो यूनिट्स है वो है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी सेम रहेगा। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1, टाइम के लिए है टी, तो ये क्या बन जाएगा? एल टी -2, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो t -1 बनेगा,
बेस सेम हो तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा, t माइनस टू। तो जर्नल फॉर्म में अगर इसको लिखे हम तो m0L1t माइनस टू। यूनिट्स बनाते हैं, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और पावर कितनी है टाइम की, माइनस टू, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का है। अब अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स का क्या फॉर्मूला था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, m, और एक्सेलरेशन के लिए आपने अभी भी क्या निकाला, lt माइनस टू। सो इट बिकम्स mlt माइनस टू, और आप इसको क्या लिख सकते हो, m1L1t माइनस टू। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, पावर माइनस टू है। और इसको हम लोग न्यूटन लिखते हैं जनरली, क्या लिखते हैं, न्यूटन। आपने सुना होगा फोर्स के यूनिट्स क्या है, न्यूटन। तो वो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट। चलिए और क्वांटिटीज की बात करते हैं। प्रेशर, आपने सुना है प्रेशर के बारे में भी, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt माइनस टू, एरिया का है एल स्क्वायर। तो यहां पर mlt माइनस टू, पावर 1 लिख ली मैंने। अब ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू बनेगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये ml माइनस वन t माइनस टू हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर का। अब यहां से अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो मास के लिए किलोग्राम, पावर 1 है तो छोड़ देंगे, लेंथ के लिए मीटर, पावर माइनस वन, टाइम के लिए सेकंड, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। यूनिट आप यहां से भी लिखो, चलो देखिए क्या बनेगा। फोर्स की यूनिट क्या बताए थे आपने, न्यूटन, और एरिया के क्या बताए हैं, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको बोला जाता है पास्कल। क्या बोलते हैं हम, पास्कल। सुना है ना आपने, प्रेशर के क्या यूनिट होते हैं, पास्कल। तो पास्कल बोल दें, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दें, या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये प्रेशर की यूनिट है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml माइनस वन t माइनस टू। वर्क डन की अगर बात करें, वर्क डन क्या फॉर्मूला था वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, mlt माइनस टू, और डिस्टेंस के लिए L। अब L इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये बना ml स्क्वायर t माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क डन का। अब यूनिट की बात करें तो किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, पावर है स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड, और इनवर्स स्क्वायर। और इसको आप क्या लिखते हो, आपको पता होगा, जूल। क्या लिखते हैं, जूल। तो जूल आता है SI यूनिट ऑफ वर्क डन। तो जूल को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस टू। क्लियर है स्टूडेंट सभी को। आप ये जो हमने अभी डिस्कस किया डायमेंशनल फॉर्मूलाज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको याद रहेगा कि हमने कैसे इसको डिराइव किया। और कुछ क्वांटिटीज के भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स लास्ट हमने लिखा था वर्क डन, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला था ml स्क्वायर t माइनस टू, और यूनिट मैंने लिखे थे जूल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस टू, टाइम के लिए है t, तो ये बन गया ml स्क्वायर। ये t ऊपर जाएगा t माइनस वन, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो t माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। यूनिट्स निकालिए यहां से, अगर हम देखें तो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स क्यूब, पावर सेम है, बस मैंने यूनिट्स लिखे हैं। और यहां से अगर आप देखोगे यूनिट, तो वर्क डन के लिए जूल, और टाइम के लिए सेकंड, तो क्या बन गए, जूल पर सेकंड। और इसी को आप लिखते हो वॉट। याद है, पावर के यूनिट पढ़े थे आपने 10th क्लास में, वॉट। और कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करें, जैसे कि स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या है स्टूडेंट, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। पढ़ेंगे आप ये भी, +1 के सिलेबस में ही है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय
ओरिजिनल डायमेंशन। या तो इसमें चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होगा, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर आप सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये तो कैंसिल बन गया डायमेंशन लेस। तो आप इसको लिखेंगे m0 l0 t0। तो स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है देखिए जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और इसके यूनिट्स भी नहीं है, नो यूनिट्स। तो ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशनल फॉर्मूलाज। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी भी क्या होता है, वर्क डन ऑन अ बॉडी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो वर्क डन का था, और वो क्या था, ml² t-2। यूनिट भी सेम है, दैट इज जूल। ठीक है, कैपिटल जी। टॉर्क की बात करते हैं स्टूडेंट। टॉर्क ये भी आप पढ़ेंगे, इसके बारे में भी अपने +1 के सिलेबस में। टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होता है उसकी बात हम आगे करेंगे। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml t-2, और डिस्टेंस का वही l। तो ये क्या बन गया, l इंटू l² तो ml² t-2। m की पावर 1 लिख लें आप जनरल फॉर्म में। यूनिट यहां से बनाएंगे तो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और यहां से देखें फोर्स के लिए है न्यूटन और डिस्टेंस के लिए है मीटर, तो न्यूटन मीटर। अब यहां अगर आपसे कोई पूछे भी क्या ये पॉसिबल है भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो, तो आप क्या आंसर देंगे, यस और नो? देखिए शाबाश, बताइए। देखिए वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml² t-2। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml² t-2। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज है लेकिन इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या है, सेम। अगर आपसे कोई पूछे क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो, तो अब फिर से आंसर यस होगा। स्ट्रेन का एग्जांपल आप दे सकते हो, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और ना ही इसके कुछ यूनिट्स। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है हमारी एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क ये भी डिस्टेंस है और रेडियस भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो l/l, तो ये भी क्या बन चुका है, डायमेंशनलेस। तो एंगल के भी कोई एंगल बोले या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन इसके यूनिट्स होंगे। क्या यूनिट थे, मैंने आपको ऐसे सिस्टम में बताए थे, रेडियन। क्या यूनिट थे, रेडियन। तो यहां भी ये क्वेश्चन बन जाता है भी क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है लेकिन उसके यूनिट्स हो, तो क्या आंसर होगा, यस। और वो क्वांटिटी कौन सी है, एंगल। ये ऐसी क्वांटिटी है देखिए जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसके यूनिट्स हैं रेडियन। ऐसे यहां पर आगे अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, टाइम के लिए t, तो ये बन गया t-1, या आप इसको लिखें m0 l0 t-1। अब इसके यूनिट यहां से देखेंगे तो सेकंड इनवर्स, तो वो गलत हो जाएंगे। इसके यूनिट हम यहां से डिफाइन करेंगे, रेडियन सेकंड इनवर्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन और टाइम के लिए सेकंड, तो वो बन गया सेकंड इनवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, थोड़ा आइडिया मैंने आपको दिया। नेक्स्ट कुछ और इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज की बात करते हैं, जैसे कि चार्ज की बात करते हैं। चलिए देखिए, करंट को हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए A और टाइम के लिए T, तो ये क्या बन गया, AT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT और यूनिट होते हैं इसके कूलम। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड आएगा एक, आप पढ़ेंगे +2 क्लास में और आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज।
अब वर्क डन का फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2 और चार्ज का है AT। तो ये क्या बन जाएगा ml², ये t ऊपर जाएगा -1 तो ऐड होके -3 और a-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर है स्टूडेंट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और तो कुछ कांस्टेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकालना है। सपोज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है F किसके इक्वल होता है, G(m1m2/r²। तो यहां से आप G का फॉर्मूला निकाल लें। क्या आ जाएगा जी? Fr² डिवाइड बाय m1m2। r² इधर चला जाएगा और m1m2 नीचे। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए आप। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt-2। डिस्टेंस का है L तो L² हो जाएगा ये। मास के लिए है m और ये भी है m। तो कैपिटल G, देखिए एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 L इंटू L² दैट इज L3t-2। तो G के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना m-1 L3t-2। यूनिट्स की बात करें, यहां से निकालने यूनिट तो किलोग्राम इनवर्स, मीटर क्यूब, सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। लेकिन हम यहां से डिफाइन करते हैं यूनिट। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर तो 1 किलोग्राम -2 हो जाएगा। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और कांस्टेंट की बात करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भैया क्या ऐसे कोई कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं, तो क्या आंसर दोगे आप? बिल्कुल है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट है जो आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए, ये एक फॉर्मूला है एनर्जी का, E = h न्यू है यहां पर फ्रीक्वेंसी और h है प्लैंक्स कांस्टेंट और E है एनर्जी। तो यहां से आपके पास h क्या आ जाएगा? E डिवाइड बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा t-1। तो ये क्या बन गया यहां से ml²t-2, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर 1 सो इट बिकम्स ml²t-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। गैस कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें, गैस कांस्टेंट की R से डिनोट करते हैं जिसको हम, इक्वेशन आप सबने सुनी है, PV = RT nRT, n1 नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से R किसके इक्वल आ गया? PV/T के। प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला था? ml-1 T-2 और वॉल्यूम के लिए क्या था? L³ और टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखेंगे हम K। तो इसको सॉल्व करके m1 L-1 L³ L² T-2 K-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना R के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने स्टूडेंट्स आप। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे आप फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर याद नहीं भी रहता तो आप उसके जर्नल फॉर्मूले से वो डायमेंशनल फॉर्मूला और उसके यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब यहां से हम लोग कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए उनको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है। जैसे उसमें फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। तो हमने अभी डिस्कस किया एरिया के बारे में, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, ये सभी चीजें क्या है? वेरिएबल क्वांटिटीज हैं और इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी होंगे। सेकंड है डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं है। हमने दो को डिस्कस किया अभी। फर्स्ट कौन सी थी बताइए शाबाश? स्ट्रेन। और सेकंड थी एंगल। और एक और है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिनके जो ऐसे वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। थर्ड है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं। अभी वही डिस्कस कर रहे थे हम। कौन कौन से थे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट है,
और रियल गैस कांस्टेंट बताया। कांस्टेंट्स है, वैल्यूज फिक्स हैं लेकिन उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो आप ये नंबर लिखते हो 1 2 3 4 या पाई की वैल्यू जो लिखते हो जो फिक्स नंबर है, तो ये ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं होते। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।